47 अष्टवक्र। अष्टवक्र जनक ने एक धर्म सभा बुलाई थी। उसमें बड़े बड़े पंडित आए। उसमें अष्टवक्र के पिता भी गए। अष्टवक्र 8 जगह से टेढ़ था, इसलिए तो नाम पड़ा अष्टवक्र। दोपहर हो गई। अष्टवक्र की मां ने कहा कि तेरे पिता लौटे नहीं, भूख लगती होगी, तू जाकर उनको बुला। अष्टवक्र गया। धर्म सभा चल रही थी, विवाद चल रहा था। अष्टवक्र अंदर गया। उसको 8 जगह से टेढ़ देखकर सारे पंडित जन हंसने लगे। वह तो कार्टून मालूम हो रहा था। इतनी जगह से तिरछा आदमी देखा नहीं था। एक टांग इधर जा रही है, दूसरी टांग उधर जा रही है। एक हाथ इधर जा रहा है, दूसरा हाथ उधर जा रहा है। एक आंख इधर देख रही है, दूसरी आंख उधर देख रही है। उसको जिसने देखा वही हंसने लगा कि यह तो एक चमत्कार है। सबको हंसते देखकर यहाँ तक कि जनक को भी हंसी आ गई। मगर एकदम से धक्का लगा, क्योंकि अष्टवक्र बीच दरबार में खड़ा होकर इतने जोर से खिलखिलाया कि जितने लोग हंस रहे थे सब एक सकते में आ गए और चुप हो गए। जनक ने पूछा कि मेरे भाई और सब क्यों हंस रहे थे? वह तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं खुद भी हंसा था। मगर तुम क्यों हंसे? उसने कहा, मैं इसलिए हंस कि ये चमर बैठकर यहाँ क्या कर रहे हैं। अष्टवक्र ने चमर की ठीक परिभाषा की, क्योंकि इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है। मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ है, इनको शरीर ही दिखाई पड़ता है। ये सब चमर इकट्ठे कर लिए हैं और इनसे धर्म सभा हो रही है और ब्रह्मज्ञान की चर्चा हो रही है। इनको अभी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है कोई यह जिसको मेरी आत्मा दिखाई पड़ती हो, क्योंकि आत्मा तो एक भी जगह से टेढ़ी नहीं है। वहाँ एक भी नहीं था, कहते हैं। जनक ने उठकर अष्टवक्र के पैर छुए और कहा कि आप मुझे उपदेश दें। इस तरह अष्टवक्र गीता का जन्म हुआ और अष्टवक्र गीता भारत के ग्रंथों में अद्वितीय है। श्रीमद् भगवद गीता से भी एक दर्जा ऊपर। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को मैंने गीता कहा है और अष्टवक्र गीता को महागीता कहा है। उसका एक एक वचन हीरों से भी तौला जाए, हजारों हीरों से भी तौला जाए, तो भी पलड़ उस वचन का ही भरी रहेगा, हीरों का भरी नहीं हो सकता। सारे सूत्र ध्यान के हैं और समाधि के हैं, तो तुम समझ लेना। जब तक तुम्हें शरीर ही दिखाई पड़ता है, अपना और दूसरों का, तब तक तुम चमर ही हो। मेरे हिसाब से सभी शुद्ध पैदा होते हैं। कभी कभी कोई ब्राह्मण हो पाता है, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई रैदास, कोई फरीद, कोई नानक,
कभी कभी कोई ब्राह्मण हो पाता है, नहीं तो लोग शुद्ध ही पैदा होते हैं, शुद्ध ही मर जाते हैं। तो यह सूत्र तुम्हारे संबंध में भी है, तुम्हारे ही संबंध में है। मन ही पूजा मन ही धूप ओशो।